पीपीटी विजिबल है क्या अभी? यस सर। पीपीटी विजिबल है? जी सर। ठीक है। ओके देन लास्ट जो पॉइंट है वो नो ड्रिबलिंग एंड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। शार्प मतलब शार्प इंजेक्शन हो, ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग मतलब कोई रुकावट या कुछ प्रिवेंशन नहीं होनी चाहिए फ्यूल की। इसके बाद है इंजेक्शन टाइमिंग शूट्स द स्पीड एंड लोड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, स्पीड एंड लोड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी इंजेक्शन टाइमिंग्स होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल इन मल्टी सिलेंडर शुड यूनिफॉर्म। मल्टी सिलेंडर इंजन में फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंजन में अलग जाए, एक इंजन में अलग फ्यूल सप्लाई हो रहा है, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। वेट साइज एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम शुड बी लेस। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के वेट साइज एंड कॉस्ट तीनों ही कम होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ डीजल इंजेक्शन सिस्टम कौन कौन से हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजेक्शन सिस्टम, एयर इंजेक्शन सिस्टम एंड सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। तो एयर इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है? फ्यूल सप्लाइड थ्रू कैमशाफ्ट ड्रिवन फ्यूल पंप। फ्यूल सप्लाइड थ्रू कैमशाफ्ट ड्रिवन फ्यूल पंप के द्वारा सप्लाई होता है। फ्यूल वाल्व इज आल्सो कनेक्टेड विद हाई प्रेशर एयरलाइन टू इंजेक्ट इनटू सिलेंडर। इसमें जो ड्रिवन पंप से फ्यूल वाल्व कनेक्ट होता है विद हाई प्रेशर एयरलाइन, जहां पर हम हाई प्रेशर बना हुआ होता है, हाई प्रेशर रहता है टू इंजेक्ट इनटू द सिलेंडर। तो हम फ्यूल को सिलेंडर में कैसे इंजेक्ट करेंगे? हाई प्रेशर पे इंजेक्ट करते हैं। हाई प्रेशर का फायदा बेसिक बेनिफिट क्या होता है? एक तो ऑटोमाइजेशन अच्छा होता है और जो ट्रेवल ऑफ द फ्यूल है वो पूरे कंबशन चैम्बर में हो जाती है ड्यू टू द हाई प्रेशर। मल्टी स्टेज कंप्रेसर विच सप्लाई एयर एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 60 to 70 बार। अच्छा, मल्टी स्टेज कंप्रेसर की भी जरूरत पड़ती है विच सप्लाई एयर एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 60 to 70 बार। ठीक है, डीजल इंजन में कंप्रेसर होगा, वो एयर को क्या करेगा? सक करेगा 60 to 70 बार तक। इसमें एयर इंजेक्शन सिस्टम का डायग्राम दिखाया हुआ है। ऐसे इसमें हाई प्रेशर फ्यूल है। ठीक है, इसमें डायग्राम, इसमें मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर से यहाँ से एयर आ रही है। ठीक है, एयर हाई प्रेशर एयर यहाँ से आ रही है, ये मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर है। और मीटरिंग पंप है, इसमें कैमशाफ्ट बनी हुई, कैमशाफ्ट से आपका मीटरिंग पंप के थ्रू हाई प्रेशर फ्यूल, और ये प्रेशर फ्यूल दो सिलेंडर है मान लो, यह है एक, दोनों में ये फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ से फ्यूल आपका सप्लाई होगा टू द मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू, आपका पिस्टन सिलेंडर के कंबशन चैम्बर के अंदर आपका इंजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल डायरेक्टली इंजेक्टेड टू कंबशन चैम्बर विदाउट प्राइमरी ऑटोमाइजेशन टर्म्ड एज सॉलिड इंजेक्शन। सॉलिड इंजेक्शन का क्या मतलब होता है? फ्यूल डायरेक्टली इंजेक्टेड टू कंबशन चैम्बर विदाउट प्राइमरी ऑटोमाइजेशन, मतलब प्राइमरी ऑटोमाइजेशन, पहले से ही ऑटोमाइजेशन नहीं होता। इट इज अंडर आल्सो नोन एज एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन, मतलब पहले से ही कंबशन ऑटोमाइज नहीं करते, पिस्टन के अंदर या सिलेंडर के अंदर ये पूरा फ्यूल ऑटोमाइज होता है। इसी को एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, टू यूनिट प्रेशराइज एंड एटमाइजिंग यूनिट, दो यूनिट होती है, प्रेशराइजिंग एंड ऑटोमाइजिंग यूनिट। थ्री डिफरेंट टाइप्स विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तीन तरह के जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम होता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल पंप एंड इंजेक्टर और जर्क पंप सिस्टम। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल पंप एंड इंजेक्टर जर्क पंप में सेपरेट मीटरिंग एंड कंप्रेशन पंप इज यूज्ड फॉर ईच सिलेंडर। इस सिलेंडर हर इस सिलेंडर के लिए सेपरेट मीटरिंग एंड कंप्रेशन पंप यूज में लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग फ्यूल पंप इज यूज टू मीटर एंड सेट द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द फ्यूल। हम सेट द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द फ्यूल सेट करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग फ्यूल पंप का हम यूज टू मीटर। ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द फ्यूल सेट करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग फ्यूल इज यूज टू मीटर एंड सेट द injection pressure of the fuel. Heavy grate arrangements which gives jerking noise as name is given is jerk pump. इसमें क्या होता है? हैवी गियर अरेंजमेंट होता है, उस वजह से जर्किंग नॉइज होती है, इसलिए इसका नाम जर्क पंप है। जर्क पंप इज यूज्ड फॉर मीडियम एंड हाई स्पीड डीजल इंजन। इट इज यूज्ड, जर्क पंप सिस्टम इज यूज्ड फॉर हाई एंड मीडियम स्पीड डीजल इंजन में यूज में लेते हैं। ठीक है, सेकंड है कॉमन रेल सिस्टम। हाई प्रेशर फ्यूल पंप डिलीवर्स फ्यूल टू एन एक्यूमुलेटर व्हिच प्रेशर इज कांस्टेंट। इसमें एक हाई प्रेशर पंप होता है जो फ्यूल को डिलीवर करता है ऑन एन एक्यूमुलेटर व्हिच प्रेशर इज कांस्टेंट। एक्यूमुलेटर में डिलीवर करता है जिसका प्रेशर कांस्टेंट होता है। आपने देखा
इंडिविजुअल जर्क पंप सिस्टम में क्या होता है, मीटरिंग एंड कंप्रेशन, सेपरेट मीटरिंग एंड कंप्रेशन पंप होता है यूजुअली इस सिलेंडर, और वो प्रेशर क्रिएट करता है। रेसिप्रोकेटिंग फ्यूल पंप इज यूज्ड टू मीटर एंड सेट द इंजेक्शन प्रेशर। इसमें है हाई प्रेशर फ्यूल पंप होता है। इसके बाद है fuel directly injected to combustion chamber without primary automation termed as solid injection। ठीक है। Driving mechanism is not stressed with high pressure, hence noise is reduced। Common rail or pipe is connected in between accumulator and distributing elements। Separate metering and timing elements connected to automatic injector and it is a self governing type। self governing मतलब फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करना, सेल्फ अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ये कौन सा कॉमन रेल चल रहा है, ये कॉमन। तो इसमें फ्यूल डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द कंबशन चैम्बर विदाउट प्राइमरी ऑटोमाइजेशन, ये हो गया। ड्राइविंग मैकेनिज्म नॉट स्ट्रेस्ड विद हाई प्रेशर, हेंस नॉइज इज रिड्यूस्ड। मतलब हाई प्रेशर से ड्राइविंग मैकेनिज्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है या स्ट्रेस नहीं होता है, और इसलिए कि इसमें नॉइज क्या होती है, कम होती है, हेंस नॉइज इज रिड्यूस्ड। क्योंकि मैकेनिज्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आवाज भी उसमें कम होगी। कॉमन रेल और पाइप इज कनेक्टेड इन बिटवीन एक्यूमुलेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग elements। separate metering and timing elements connected to automatic injector। separate metering and time elements किससे कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक इंजेक्टर से। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में क्या होता है, फ्यूल पंप प्रेशराइज मीटर्स एंड टाइम्स द फ्यूल सप्लाई टू रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। फ्यूल पंप प्रेशराइज होता है, प्रेशराइज फ्यूल पंप होता है, मीटर्स एंड टाइम्स। फ्यूल पंप का काम क्या होता है, प्रेशराइज करता है, मीटर करता है, टाइम मतलब टाइम्स का मतलब क्या है, टाइम पे इंजेक्ट करना। फ्यूल सप्लाई टू रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई देता है एट द प्रेशराइज करता है, मीटर्स करता है, टाइमिंग उसको प्रोवाइड करता है। नंबर ऑफ इंजेक्शन स्ट्रोक्स पर साइकिल फॉर द पंप इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। तो नंबर ऑफ इंजेक्शन स्ट्रोक्स कितने होते हैं पर साइकिल फॉर द पंप इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। जितने सिलेंडर होते हैं उतने ही इंजेक्शन पर स्ट्रोक पर साइकिल होता है। एंड देन वन मीटरिंग एलिमेंट विच एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक मीटरिंग एलिमेंट होता है विच एंश्योर यूनिफॉर्म, जो कि मीटरिंग एलिमेंट का काम क्या है, यहाँ पे सिलेंडर में फ्यूल को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर जो भी आपके 2 सिलेंडर है 3 सिलेंडर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट करना। इट इज द वर्क ऑफ द मीटरिंग एलिमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है इसमें से आपको जो लाइन डायग्राम है इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, इसको बुक में देखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कि हाई प्रेशर फ्यूल है और दूसरा लो प्रेशर फ्यूल है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, एक बार लो प्रेशर फ्यूल को यहाँ इंजेक्ट करेगा और हाई प्रेशर फ्यूल को दूसरे इसमें इंजेक्टर में इंजेक्ट करेगा। ठीक है, एट दैट अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। जैसे पहले लो प्रेशर फ्यूल वर्क कर, पहले इसमें डाल देगा, इसमें सप्लाई करेगा, फिर बाद में इसमें सप्लाई करेगा फ्यूल की। इट इज द इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है आपका अभी कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीपीटी विजिबल हो रही है क्या? सेकेंड पीपीटी विजिबल है? हाँ सर, विजिबल हो रही है सर। तो ये आपका आज का नया टॉपिक है अल्टरनेटिव फ्यूल। ठीक है, तो
अल्टरनेटिव फ्यूल में आपके जो पेट्रोल और डीजल इंजन में कौन कौन से फ्यूल यूज में लेते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनके बेसिक फीचर्स होते हैं, कब उनका रेशो कितना होना चाहिए, इनकी सीटेन नंबर कितनी होनी चाहिए, ऑक्टेन नंबर कितनी होनी चाहिए, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। पेट्रोल के लिए कौन सा क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वालिटी क्वालिटी क्या होनी चाहिए फ्यूल की। तो ये सब अल्टरनेटिव फ्यूल में हम सारी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द अल्टरनेटिव फ्यूल। क्या होता है? फर्स्ट जो अल्टरनेटिव फ्यूल है वो अल्कोहल्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ए अल्कोहल एंड सेकंड वन इज बायोडीजल एंड थर्ड वन इज बायोगैस एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन। ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है? दिस इंक्लूड्स मेथनॉल, मेथिल अल्कोहल, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, प्रोपिल, ये सब आपको पता ही है अल्कोहल्स में क्या क्या होता है। द OH group which replaces one of the H atoms in an alkane gives this compound their characteristic properties। ये सब आपने पढ़ा ही हुआ होगा अल्कोहल्स मेथनॉल केमिस्ट्री में, है ना। स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू इज लोअर देन गैसोलीन 42 43 मेथनॉल एंड एथेनॉल। ये मतलब ये पेट्रोल और डीजल से अलग फ्यूल है के अलावा जो हम फ्यूल यूज में लेते हैं। अल्टरनेटिव क्या मतलब है? पेट्रोल और डीजल के अलावा जो फ्यूल हम यूज में ले सकते हैं। फॉर एयर फ्यूल मिक्सचर SHV इज कंपेरेबल विद गैसोलीन एंड अदर अल्कोहल ग्रुप्स such as डिहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स आर नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल इन आइस इंजन। तो कौन से फ्यूल हम यूज में नहीं थे? सर इसमें हम हैवी फ्यूल्स क्यों यूज नहीं ले सकते? क्या चीज? मतलब हैवी कार्बन साइकिल्स, कार्बन चेन्स क्यों यूज नहीं ले सकते? हैवी कार्बन अल्कोहल साइकिल, कार्बन कार्बन फ्यूल्स यूज में ले सकते हैं सर। नहीं सर, ये जो अल्कोहल है छोटे ग्रुप्स वाले हैं, जैसे मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल हो गया, हाँ इथेनॉल हाँ हो हाँ गया। हाँ हाँ तो हम हैवी कंपाउंड्स क्यों नहीं ले सकते जिनके 17 ग्रुप्स के होते हैं या फिर उनसे हायर उसके होते हैं? तो हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो उनसे तो एफिशिएंसी में ज्यादा मिल सकती है। सो ब्रेकिंग ज्यादा होगी उनकी चेन की, उनकी एसएसवी भी ज्यादा होगी। अच्छा, ज्यादा एफिशिएंसी जनरेट होगी उस फ्यूल से। हाँ, तो सर मतलब वो क्यों यूज नहीं कर सकते हम? उसमें कार्बन पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं ना। कार्बन जो कार्बन सर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। सर तो कार्बन कार्बन अगर वो जैसे भी जितने भी वो होते हैं अल्कोहल वगैरह होते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली बर्न हो रहे हैं तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड वो करते हैं एग्जॉस्ट। हाँ 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 मतलब अगर फुली कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो हाँ। फिर हमारे लिए तो यूजफुल ही है ना। मतलब अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, अगर एफिशिएंसी बेस्ड से देखा जाए तो वो क्यों यूज नहीं करते हम? वही ना, एमिशंस ज्यादा होते हैं इसमें, मतलब जो पोल्यूशन ज्यादा होता है, एमिशंस ज्यादा होते हैं कार्बन की वजह से। ये यही मेन रीजन है इसका। और जो प्रॉपर बर्निंग नहीं होती, मेनली जो बर्निंग जो कंबशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता इन द जो ज्यादा इन द केस ऑफ हाई कार्बन अल्कोहल्स के केस में। ओके सर। ठीक है। इसके बाद है मेथनॉल। अब ये मेथनॉल क्या होता है आपको पता ही है क्या होता है, आपको मालूम होगा। ये कैन बी obtained from natural gas, has near and long term potential। ठीक है। has high octane quality, can be used in low concentration in gasoline to increase octane number of the mixture। मतलब मेथनॉल हम गैसोलीन में मिला रहे हैं तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉब्लम्स क्या आती है? पोर सोल्युबिलिटी इन गैसोलीन, टॉक्सिसिटी, लो एनर्जी कंटेंट अबाउट हाफ ऑफ गैसोलीन। ठीक है। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड ऑक्सीजन कंटेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ये आपको पता होनी चाहिए। क्या गैसोलीन के अलावा ये फ्यूल है मेथनॉल, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कमियां हैं? कंट्रीब्यूट टू पुअर ड्राइवेबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी विद सम मेटल्स। ठीक है। मतलब मेटल्स के साथ अच्छी तरह से ड्राइवेबल नहीं होता, जैसे अकॉर्डिंग टू द पिस्टन और सिलेंडर जिस मेटल का बना होता है, टू पुअर ड्राइवेबिलिटी। इसके बाद है एथेनॉल, प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास। It is made from the sugar found in grains such as corn, sorghum and barley। कहाँ से कैसे बनता है आपको पता ही होगा। Sugar found in grains such as corn, sorghum and barley। Next is other sources of sugars to produce ethanol include potato skins, rice, sugar cane, sugar beets, yard clippings, bark, switch cane, etc।
हैज हाई ऑक्टेन नंबर कैन बी यूज इन लो कंसंट्रेशन इन गैसोलीन। इसमें इस मेथनॉल की ऑक्टेन नंबर हाई होती है एंड वी कैन यूज दिस लो कंसंट्रेशन इन गैसोलीन। मोस्ट ऑफ द एथेनॉल यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टुडे इज डिस्टिल्ड फ्रॉम कॉर्न। ठीक है, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन चीपर वेज टू मेक एथेनॉल बाय यूजिंग ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज रादर देन जस्ट द ग्रेन। About 99% of the ethanol produced in the United States is used to make gasohol. A mixture of 10% ethanol and 90% gasoline is called the gasohol. Any gasoline-powered engine can use E10, but only specially made vehicles can run on E85, a fuel that 85% ethanol and 15% gasoline. तो ठीक है, ये सब आपको ये थ्योरी पार्ट है आपका, इसमें आप रीड कर सकते हैं इजीली। सेकेंड जो फ्यूल आता है वो बायोडीजल है। इट इज मेथिल और एथिल एस्टर ऑफ ए फैटी एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ऑफ एडिबल और नॉन एडिबल टाइप्स ऑफ एनिमल फैट और एलाइज बाय ट्रांसटेरिफिकेशन प्रोसेस यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, हैज बेटर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। की बायोडीजल से क्या बेटर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज एंड मच हायर सीटेन रेटिंग्स देन टुडेज लॉ सल्फर डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल्स के लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी और सीटेन रेटिंग ज़्यादा अच्छी होती है इसकी बायोडीजल फ्यूल्स की। इट्स एडिशन रिड्यूसेस द फ्यूल सिस्टम्स वियर कैन बी यूज इन द प्योर फॉर्म और मे बी ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम डीजल इन एनी कंसंट्रेशन इन मोस्ट डीजल इंजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन परचेज। मतलब इसको हम प्योर फॉर्म में भी यूज में कर सकते हैं और ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम डीजल ब्लेंड भी कर सकते हैं इन एनी कंसंट्रेशन मोस्ट डीजल इंजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। But the engine may face problems such as low temperature operation, less durability and drop in power. Problem क्या हो जाए इससे? लो टेम्परेचर ऑपरेशन एंड लेस ड्यूरेबिलिटी एंड ड्रॉप इन पावर ड्रॉप की प्रॉब्लम होगी इसमें बायोडीजल में। न्यू डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम सच एज कॉमन रेल सिस्टम आर इक्विप्ड विद मटेरियल दैट आर कंपेटेबल विद बायोडीजल। तो इसमें हमको जो इंजेक्शन सिस्टम कौन सा यूज लेना पड़ेगा? कॉमन रेल सिस्टम का ही जरूरत यूज में एप्लीकेबल हो सकता है ये। तो ये इट इसका स्पेसिफिकेशन हो गई या अपन कह सकते हैं प्रायोरिटी हो गई। इसके बाद है बायोडीजल ऑफर्स ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन पार्टिकुलर मैटर 25% to 50% एंड ए मार्जिनल इंक्रीज ऑफ NOx 1% to 6% when it is used as an alternative fuel in a CI engine. The major problems associated with biodiesel are poor oxidation. अच्छा, अब ये problems main चीज है ये, what are the major problem we have is the biodiesel? Poor oxidation stability, higher viscosity and density, lower calorific value and cold flow property. Then blends of 20% and lower biodiesel can be used in a diesel engine with no or only minor modification. Third जो fuel है वो biogas है produced by the anaerobic decomposition of the organic material such as cow dung and other waste such as corn husk, leaves, straw, garbage, flesh और carcasses, poultry, dropping, big dung, human, ये सब चीजें पढ़ लेना आप। It is a clean but show burning gas and have a, ठीक है, डिस्कस करने का है नहीं इसमें कुछ, तो आप ये पढ़ सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये देख लीजिए, What are the drawback of biogas is present of CO2? Drawback बायोगैस में क्या होता है? CO2 होती है। The engine performance can be improved by reducing the CO2 content in biogas, and we can 80% saving of diesel oil can be achieved. Last है जो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है? क्लीन बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड हैज द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ एनी केमिकल फ्यूल which can reduce the dependency on hydrocarbon based fuel. Production. Most common method of producing hydrogen involving splitting water H2O into its component part of hydrogen and oxygen. There are different methods to produce hydrogen. Steam reformation of partial oxidation of hydrocarbons such as natural gas, naphtha or crude oil. It converts methane into hydrogen and carbon monoxide by reaction with steam over a nickel catalyst. अब देखिए यूटिलाइजेशन क्या है, ये सब चीज आप, ये पॉइंट्स है, ये इसमें थ्योरेटिकल है, आप अपने आप पढ़ लेना। ओके, ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस,
यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कैन बी यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। कौन कौन से कहाँ कहाँ हम हाइड्रोजन यूज में ले सकते हैं? रेजिडेंशियल यूज, हाइड्रोजन कैन बी यूज इन डोमेस्टिक कुकिंग स्टोव्स, रेडिएंट स्पेस हीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग एंड फॉर ऑपरेटिंग डोमेस्टिक appliances like refrigerator which could be generated by means of fuel cell with hydrogen gas at one electrode and air at other. Industrial use, hydrogen can be used as a fuel or a chemical reducing agent. It can also be used instead of coal or coal-derived gases to reduce oxides to the metal. Aircraft application. The earliest application of liquid hydrogen fuel is expected to be in a jet aircraft. कोल्ड लिक्विड जो अर्लीस्ट आजकल जो लेटेस्ट में जो कहाँ पे हाइड्रोजन यूज भी ले रहे हैं इन द एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट. कोल्ड लिक्विड हाइड्रोजन कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कूल द इंजन एंड देन airframe surfaces of a high-speed or aircraft. एंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी हम यूज में लेते हैं एंड एज अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट फ्यूल के भी हम यूज में लेते हैं. लाइक एज हाइड्रोजन इज ट्राइड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इन इंटरनल combustion engine and combustion engines leading to higher engine speeds and greater thermal efficiency. Hydrogen fuel used in IC engine is in automobiles, buses, trucks and farm machinery. और इसके बाद है मेथड्स ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इन सीआई इंजन. Methods of using hydrogen as a fuel in a CI engine, a mixture of fuel gas and air with an approximately constant fuel to the air ratio is introduced into the cylinder intake manifold. The engine power is controlled by varying the quantity of mixture entering the cylinder by means of throttle valve. It is not safe because the mixture is formed in the manifold. The hydrogen is injected directly into the engine cylinder through a valve under pressure and air is injected through another intake valve. This method is safer one since hydrogen and air are suppressed separately. An explosive mixture is occurred inside the cylinder only. Engine power output is controlled by varying the pressure of hydrogen gas from about 14 atmosphere at lower power to 70 atmosphere at high power. इसमें लिखा है दिस मेथड इज सेफर वन. कैस कौन सी है? इंजन सिलेंडर थ्रो ए वॉल्व अंडर प्रेशर एंड एयर इज इंजेक्टेड थ्रो अनदर इंटेक वॉल्व. मतलब जो हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन को हम एक वाल्व के जो अंडर प्रेशर वाल्व के थ्रू सेंड करते हैं और एयर को कहाँ से इंजेक्ट करते हैं? अदर इंटेक मैनिफोल्ड से हम इंजेक्ट करते हैं. ड्यूरिंग द इंटेक स्ट्रोक द हाइड्रोजन गैस एट नॉर्मल और मॉडरेट प्रेशर इज ड्रॉन थ्रू द throttle valve into the engine cylinder whereas unthrottled air is drawn in through the intake port. जो unthrottled air है वो intake port में जाती है और जो हाइड्रोजन गैस है नॉर्मल और मॉडरेट प्रेशर पे इज ड्रॉन थ्रू द थ्रोटल वाल्व से इनटू द इंजन. थ्रोटल के थ्रू इंजन में हम ड्रॉ कर लेते हैं. द वेरिएशन ऑफ इंजन पावर कैन बी अचीव्ड विद एडजस्टमेंट ऑफ हाइड्रोजन इनलेट थ्रोटल. वेरिएशन ऑफ इंजन पावर कैसे कैन बी अचीव्ड विद एडजस्टमेंट ऑफ हाइड्रोजन इनलेट थ्रोटल को जो हाइड्रोजन इनलेट थ्रोटल है जहाँ से जिस थ्रोटल से जा रही है उस थ्रोटल को वेरिंग करके उसको एडजस्ट करके हम इंजन पावर को जो हमको पावर चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं. द चेंजेस इन फ्यूल प्रोपोर्शन एज वेल एज पावर इज डेवलप्ड ड्यू टू सप्लाई ऑफ अनथ्रोटल एयर एंड पावर वेरिएशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वाइड कंपोजिशन रेंज ओवर विच हाइड्रोजन एयर मिक्सचर कैन बी इग्नाइटेड. हाइड्रोजन एयर मिक्सचर कब इग्नाइटेड हो जाएगा? Change in fuel proportion as well as power is developed due to supply of unthrottled air and power variation is possible because of the wide composition range over which hydrogen air mixture can be ignited. Wide composition range हम यहाँ इसमें हम air proportion को mix करके हम ignite कर सकते हैं. There is a wide composition range over which hydrogen air mix ignited. अब advantages of the hydrogen fuel क्या क्या है? advantages है सिस्टम के लिए पर्टिकुलर ताकि
ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है? इट प्रोवाइड हाई एफिशिएंसी बिकॉज इट यूटिलाइजेज ए high proportion of the energy in the fuel. The amount of carbon monoxide and hydrocarbon in the, एक मिनट, अभी मैं 5 मिनट ब्रेक ब्रेक ले रहा हूँ, है ना? कोई 5 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे अपन, ओके? हेलो, यू लिसनिंग? हेलो, यस सर, यस सर। 5 मिनट का ब्रेक है ना? हाँ सर, नो प्रॉब्लम।
8 के 8 प्रश्नों का आंसर कर देंगे। समझना कि आराम से कुछ को पढ़ के सारे क्वेश्चन को पढ़ के उसको रिस्पॉन्स करें और अपना टाइम सबमिट कर दें। थैंक यू। हेलो हेलो Hello. The second advantage of the hydrogen fuel are the amount of carbon monoxide and hydrocarbon in the hello 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 Yes, sir. हाँ सेकंड जो एडवांटेज है हाइड्रोजन फ्यूल का, द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स इन द exhaust is very small since they are originating only from the cylinder lubricating oil. ठीक है, it originating only from the cylinder lubricating oil इसलिए it is the carbon monoxide and hydrocarbons are less. It can be easily available because it is produced by electrolysis of water. Electrolysis of water से हम produce कर सकते हैं. Fuel leakage to be environment is not pollutant. Disadvantages of the using hydrocarbon fuel engine: due to high heat release, the combustion temperature may be high, and also a level of nitrogen oxide is high. ठीक है, it can be reduced by reducing the combustion temperature by injecting water vapor into the cylinder from the exhaust. ये कैसे कम कर सकते हैं हम? by reducing the combustion temperature by injecting water vapor into the cylinder from the exhaust. It requires heavy bulky fuel storage both in vehicle and the service station. It difficulty in refueling and is possibility of detonation. Poor engine volumetric efficiency: gaseous fuel will displace some of inlet air and poor volumetric efficiency will result. Fuel cost would be high at present day technology. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है. डिफिकल्टी रिफ्यूलिंग में डिफिकल्टी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिटोनेशन होता है. इसके लिए हैवी बल्कि फ्यूल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, both in vehicle and the service station. फ्यूल कॉस्ट वुड बी हाई एट प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी. फ्यूल कॉस्ट इसकी हाई होती है एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी इंजन की कम होती है. इसमें इन द केस ऑफ गैसेस फ्यूल विल डिस्प्लेस सम ऑफ इनलेट एयर एंड पुअर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल रिजल्ट. ठीक है, क्यों कम होती है? जो फ्यूल है, गैसेस फ्यूल है, डिस्प्लेस सम ऑफ इनलेट एयर से रिप्लेस हो जाता है, देन उससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है. इसके बाद है नेचुरल गैस. Natural gas क्या होती है? Natural gas is present in the earth and is often produced in association with the production of crude oil. Processing is required to separate the gas from petroleum liquids and to remove contaminants. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? इसमें पेट्रोलियम लिक्विड्स एंड टू कंटेमिनेंट्स को हम रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. फर्स्ट द गैस इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्री लिक्विड्स सच एज क्रूड ऑयल. कहाँ से हम सेपरेट करते हैं गैस को? क्रूड ऑयल से, हाइड्रोकार्बन कंडेंसेट से, वाटर एंड सॉलिड से. द सेपरेटेड गैस इज फर्दर प्रोसेस टू मीट सर्टेन पाइपलाइंस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट, हाइड्रोकार्बन ड्यू पॉइंट, हीटिंग वैल्यू एंड हाइड्रोजन सल्फर कंटेंट. Generally, a gas sweetening plant removes hydrogen sulfide and other sulfur compounds. Over 70% of the natural gas is formed by methane. 70% natural gas किससे बनती है? Methane से. It is colorless, odorless, and mostly constitutes methane, which is a relatively unreactive hydrocarbon. मोस्टली कंस्टिट्यूट से अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन. इसमें ज्यादातर अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होते हैं. अगर अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो पोल्यूट करेंगे और कंबशन आपका सही नहीं होगा. ठीक है, यूटिलाइजेशन. व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस सच एज स्पेस हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड यूटिलिटी मार्केट्स. ठीक है, on a gallon equivalent basis, natural gas costs less than gasoline, diesel, fuel or any other alternative fuel. Natural gas currently supplies over 25% of the energy demand because of its quality.
पेट्रोल से क्या होती है, नेचुरल गैस सस्ती होती है डीजल फ्यूल से, और एनी अदर अल्टरनेटिव फ्यूल किसी भी फ्यूल से सस्ती होती है। कैन आइदर बी स्टोर्ड ऑन बोर्ड ए व्हीकल इन टैंक्स एज कंप्रेस नेचुरल गैस। तो सीएनजी के रूप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं एट ए प्रेशर 16 to 25 बार और क्रायोजेनिकली कूल टू ए लिक्विड एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस एट प्रेशर ऑफ 72, और लिक्विड फॉर्म में कैसे यूज में ले सकते हैं एज ए लिक्विफाइड एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 72 120 बार, और सीएनजी के रूप में हम इसको 16 से 25 बार पे हम स्टोर कर सकते हैं। एज ए फ्यूल लैंड and with a single throttle body injector, it works best in an engine system. LNG is used in heavy-duty vehicles where use of CNG would be still entail space and load carrying capacity penalties. The fuel storage system of natural gas as LNG instead of CNG is less than half the weight and volume of CNG system, so it can be easily transportable than CNG. तो LNG जो है उसका weight कम होता है, तो easily LNG है वो easily transferable होता है। LNG is used in heavy duty vehicles where use of CNG would be still entail space. CNG के and load carrying capacity penalty, CNG में अगर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में हम LNG ज़्यादा बेटर होता है ड्यू टू द इंटेल स्पेस। CNG ज़्यादा स्पेस आपका कंज्यूम करती है एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी कम होती है। ठीक है, अब नेचुरल गैस कौन कौन सी है सीएनजी के बारे में डिटेल में है। एलपीजी के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, सीएनजी के बारे में कंप्रेस जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए, मेन पॉइंट्स है वो देख लीजिए क्या क्या मेन पॉइंट्स है। इट रिक्वायर्स हैवी बल्की फ्यूल, CNG और natural gas consists of elements of compressor, some sort of compressed gas storage and dispensing unit of CNG into vehicles. Two types of CNG refueling system, slow fill and fast fill. In slow fill system, several vehicles are connected to the output of the compressor at one time. These vehicles are then refilled over some, ये पढ़ लेना, इसमें डिस्कस करने का कुछ भी नहीं है, ये आप रीड कर लेना। सेकंड पॉइंट में भी कुछ नहीं है। इसके बाद आती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी इज अवेलेबल इन द मार्केट इन टू फॉर्म्स, वन इज प्रोपेन एंड द अदर इज ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन इज पॉपुलर अल्टरनेटिव फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइंस, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड स्टोरेज फॉर its efficient distribution, and also it produces fewer emissions. Propane is produced as a byproduct of natural gas processing and crude oil refining. Then natural gas contains LPG, water vapor and other impurities, and about 55% of the LPG is compressed from natural gas purification. जो 55% of the LPG है compressed from the natural gas purification से हम compress करके हम रिसीव करते हैं। एलपीजी में क्या क्या हो सकता है, वाटर वेपर भी हो सकती है, अदर प्यूरिटी भी हो सकती है। ठीक है, एलपीजी इज सिंपल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मेनली प्रोपेन, प्रोपिलीन एंड ब्यूटेन। इट इज a simple mixture of hydrocarbon like propane or butane या propylene or butylene. Propane is an odorless, non-poisonous gas which has lowest flammability range. ठीक है, प्रोपेन एक odorless है, non-poisonous है, गैस है which has lowest flammability range. Utilization of LPG.
अब ये मेन ये चीज याद रखने की है, कहाँ यूपीजी यूज में लेते हैं हम। एलपीजी इज यूज्ड एज फ्यूल इन हीटिंग एप्लीकेशंस, appliance and vehicles. It is increasingly used as an aerosol propellant and a refrigerant, replacing chlorofluorocarbons in an effort to reduce damage to the ozone layer. In Europe, ये देख लेना यूरोप वगैरह है। LPG has higher potential as an alternate fuel for IC engine. ठीक है, LPG has higher potential as an alternate fuel for IC इंजन की जगह, IC इंजन में हम LPG को हम बहुत अच्छी मतलब हाई पोटेंशियल यूज में ले सकते हैं। Advantages of LPG: emission is much reduced by the use of LPG. LPG mixes with air at all temperatures. Uniform mixture can be supplied to all cylinders of multi-cylinder engine. Engine with high compression ratio, around 10:1, can use propane. Engine with high, there is cost saving of about 50% and longer life with LPG running engine. तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? एलपीजी में एमिशंस बहुत कम होता है एंड एलपीजी मिक्सेस विद एयर के साथ हम किसी भी टेम्परेचर पे मिक्स कर सकते हैं। एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर कैन बी सप्लाइड टू ऑल सिलेंडर्स और मल्टी सिलेंडर इंजन में सभी सिलेंडर्स को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंजन विद हाई कंप्रेशन रेशियो कैन यूज, हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ भी इसको यूज में ले सकते हैं। एंड कॉस्ट सेविंग इज अबाउट 50% एंड लॉन्गर लाइफ विद एलपीजी रनिंग इंजन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? A good cooling system is necessary because LPG uses engine coolant to provide the heat to convert the liquid LPG to gas. The weight of vehicle is increased due to the use of heavy pressure cylinder for storing LPG. ठीक है, वेट ऑफ व्हीकल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इसका हैवी प्रेशर सिलेंडर पे रखना पड़ता है, हैवी प्रेशर पे रखना पड़ता है। ठीक, स्पेशल फ्यूल फीड सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर एलपीजी, और फ्यूल फीड सिस्टम भी स्पेशल फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्पेशल होगा तो वो ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, मैन्युफैक्चरिंग में उसका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ये भी इसलिए भी कॉस्ट की वजह से ज़्यादा बहुत महंगा रहेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी डिवाइस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ गैस सिलेंडर्स और लीकेज इन द गैस पाइप। तो इसके लिए सेफ्टी डिवाइसेस की भी यूज भी है, लाइक प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू गैस का क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, और गैस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, तो गैस सिलेंडर्स और लीकेज इन द गैस पाइप्स। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। आदत से लेकर एडिक्शन, और अगर वो संभाला नहीं गया तो ये सारे भी बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की अगर देखी जाए तो भारत में कम से कम 10,000 स्टूडेंट हायर एजुकेशन हर साल फैमिलीज में अगर देखा जाए तो भाई भाई के साथ में झगड़ा, पति पत्नी के साथ में झगड़ा, पेरेंट्स का बच्चों के साथ में ठीक ठाक नहीं बन पाना, लेकिन कजिन्स का एक दूसरे के साथ में ठीक ठाक साथ में, इस तरह की भी समस्या चल रही है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.